Today we are in another class of grammar in which we are going to learn tenses. In the tenses we have tense number 5, past continuous tense. After having learned the present continuous tense, we have past continuous tense today in the series of our tenses. So let us get started. First of all, past continuous tense, because past continuous tense है और past continuous tense को continuous क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कोई ऐसा काम बताता है जो कंटिन्यू हो, जो जारी हो। और past क्यों कहा जाता है? जो गुजरे हुए वक्त में माजी में जारी हो। अभी कैसे? मिसाल के तौर पर इसकी निशानियां हम देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि गुजरे हुए वक्त में जब कोई काम चल रहा था उसके लिए ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। एक एडिशनल पॉइंट ये भी है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कि कंटिन्यूअस टेंसेस जो भी होते हैं उन्हें प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहा जाता है। तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहा जाता है क्योंकि वो तरक्की में होते हैं, प्रोग्रेस में होते हैं। एक और चीज जो कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में है वो ये है कि तमाम कंटिन्यूअस टेंसेस के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि इंग फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर उसे इंग फॉर्म भी कहते हैं। वर्ब की इंग फॉर्म इस्तेमाल होती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास बेसिक वर्ब है रन, तो इसका फोर्थ फॉर्म क्या होगा? रनिंग, RUNNING, रनिंग। ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अभी इसके इंट्रोडक्शन के बाद जो दो इंपॉर्टेंट चीजें किसी भी टेंस के बारे में होती हैं वो ये है कि आपको उसके हेल्पिंग वर्ब्स मालूम होने चाहिए और सेकंड नंबर पर उसकी उर्दू निशानियां मालूम होनी चाहिए। वो क्या है? सबसे पहले हम डील करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। हर टेंस का कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। कुछ टेंसेस में एक हेल्पिंग वर्ब जैसे पास्ट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कुछ टेंसेस में दो हेल्पिंग वर्ब्स जैसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वाज और वर। कुछ टेंसेस के तीन हेल्पिंग वर्ब्स भी होते हैं जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इज, एम, आर, तीन हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। अभी इसके हेल्पिंग वर्ब्स डिस्कस करेंगे हम। पहला है वाज और दूसरा है वर। वाज वर इसके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं टेंसेस याद करने के लिए। अगर आप किसी को इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि ऐसे कितने टेंसेस, कितने सही टेंसेस आते हैं, तो ये दोनों चीजें अगर उसे आती हैं तो इसका मतलब ये कि उसे टेंसेस आते हैं। वो ये है एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा नंबर उर्दू निशानियां। वाज जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगता है अगर सब्जेक्ट हो ही, शी, इट, आई या सिंगुलर। ही वाज, शी वाज, इट वाज, आई वाज, सिंगुलर में कोई भी नाम हो, मोबाइल वाज, अदनान वाज, रिजवान वाज, etc। और दूसरा नंबर इसका हेल्पिंग वर्ब है वर। वर इसके साथ लगता है दे, वी, यू और प्लूरल के साथ। दे वर, वी वर, यू वर एंड प्लूरल कोई भी, फॉर एग्जांपल शीज एंड शायान वर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इसकी उर्दू निशानियां। पहले नंबर पर हमने डिस्कस की इसके हेल्पिंग वर्ब्स और दूसरे नंबर पर इसकी उर्दू निशानियां जो याद करने की चीजें हैं। उर्दू निशानियां पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी, रही थी वगैरह। ये इसकी उर्दू निशानियां हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड अभी एग्जांपल से हम सीखेंगे कि ये टेंस किस तरह से इस्तेमाल होता है। Let's take the first example. For example, he was earning respect. पहले सब्जेक्ट लगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, बयानी जुमला जिसमें कोई चीज बयान की जाती है। उसमें पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब और वर्ब के साथ इंग फॉर्म। वर्ब की इंग फॉर्म इस टेंस में इस्तेमाल होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद एक एडिशनल चीज होती है जिसे एक्सटेंशन ऑफ सेंटेंस कहते हैं, यानी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई चीज आती है तो उसे हम कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का इजाफा, और वो आखिर में लगता है। He was earning respect, वो इज्जत कमा रहा था। इसमें निशानी क्या इस्तेमाल हुई? रहा था, क्योंकि इसकी निशानियां उर्दू में यही होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज नेगेटिव में। ये नेगेटिव है, मनफी सेंटेंस है, मनफी जुमला जिसमें नॉट
और उर्दू में नहीं इस्तेमाल होता है नेगेटिव में। I was not counting horses. I was not counting horses. मैं घोड़े नहीं गिन रहा था। I was not counting horses. थर्ड नंबर पर हमारे पास सेंटेंस है जो इंट्रोगेटिव है, यानी कि सवालिया जुमला है। Were we getting award? Were we getting award? सबसे पहले इसमें was या were आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, उसके बाद है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फिर अगर एक्सटेंशन हो इसकी तो एक्सटेंशन आप लगा सकते हैं। इंट्रोगेटिव सवालिया, इसका इस सेंटेंस का मतलब होगा क्या हम इनाम हासिल कर रहे थे। Were we getting award? Next sentence is were you not working hard? Were you not working hard? क्या आप मेहनत नहीं कर रहे थे? इसमें इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी। सवाल भी पूछा जा रहा है और नॉट भी लिखा जा रहा है। क्या आप मेहनत नहीं कर रहे थे? क्या और नहीं। ये हो गए हमारे बेसिक सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। इनके बाद हमारे पास WH वर्ड्स आते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड्स। WH वर्ड्स में WH पहले आता है और वो वर्ड सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 इसमें है, नंबर 5 ऐसे विच या व्हाट में कोई सेंटेंस। व्हाट टीचर वाज टीचिंग वेल? व्हाट टीचर वाज टीचिंग वेल? कौन सा उस्ताद सही से पढ़ा रहा था? इसमें सवाल पूछा जा रहा है। और जो अफर्मेटिव होता है उसमें फुल स्टॉप लगता है, इंग्लिश का फुल स्टॉप और उर्दू का। नेगेटिव में भी फुल स्टॉप लगता है। बाकी तमाम इंट्रोगेटिव है जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है, और हर वो सेंटेंस जिसमें कोई सवाल पूछा जाता है उसके साथ क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल की जाती है। क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशानी, सवाल की निशानी, क्योंकि सवाल है तो सवालिया निशानी उसके आखिर में इस्तेमाल की जाएगी, इंग्लिश की और उर्दू की। नेक्स्ट सेंटेंस इज whose uncle was giving me instructions? Whose uncle was giving me instructions? किसका चचा मुझे हिदायत दे रहा था? किसका चचा मुझे हिदायत दे रहा था? नंबर 7 whom were they inviting to their wedding? Whom were they inviting to their wedding? कौन उसे अपनी शादी में मदऊ कर रहे थे? किसे वो, it would be like किसे वो अपनी शादी में मदऊ कर रहे थे? किसे वो अपनी शादी में मदऊ कर रहे थे? whom का मतलब होता है किसे, whom किसे। नेक्स्ट वन इज when was she donating blood? When was she donating blood? कब वो खून अतिया कर रही थी? नेक्स्ट वन इज why was it vomiting yesterday? ये it किसी एनिमल के लिए यूज हो रहा है, like a dog or a cow, इसलिए it हो रहा है। Why was it vomiting yesterday? क्यों कल वो के कर रहा था? के करना, वॉमिट करना, उल्टी करना। Who were coming to our area? Who were coming to our area? कौन हमारे इलाके में आ रहे थे? Who were coming to our area? इसी तरह से इन फॉर्म इस्तेमाल हुआ है। लास्ट वन इज where was Shayan telling answers? कहाँ शायान जवाबात बता रहा था? Where was Shayan telling answers? तो ये आज का हमारा टेंस था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इंग्लिश लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज हो, उन तमाम लैंग्वेजेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है प्रैक्टिस करना, या फिर ये कहा जा सकता है कि आप खुद को उस लैंग्वेज में इमर्स कर लें। इमर्स योरसेल्फ इन दैट पार्टिकुलर लैंग्वेज। आम तरीका किसी भी लैंग्वेज को सीखने का ये होता है कि हम उसमें इमर्स हो जाते हैं। जिस घर में हम पैदा हुए होते हैं वही लैंग्वेज हमें आती है। अंग्रेजी घर में पैदा होता है, therefore he speaks the English language। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप खुद को इंग्लिश में इमर्स कर लें। हर तरह से try to speak in English, practice English and use English in every way। इस टेंस के बाद अभी हम प्रैक्टिस करने की बात कर रहे थे कि प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए जो भी सेंटेंसेस हो। तो प्रैक्टिस के लिए हमें क्या करना होगा? प्रैक्टिस के लिए हमें सेंटेंस बनाने होंगे, भले वो आप अपने माइंड में बनाएं, स्पीच के दौरान बनाएं, किसी के साथ बात करते वक्त बनाएं, या फिर कॉपी में लिखते जाएं, या फिर जैसे इस चैनल पर आपको काम दिया जाता है कि कमेंट्स में आप 11 सेंटेंसेस लिखकर कमेंट करें और वो आपके असेस किए जाएंगे। तो इस तरह से ये वाला एडिशनल पॉइंट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको सेंटेंसेस किस तरह से प्रैक्टिस करने चाहिए। सेंटेंसेस में इंपॉर्टेंट चीज होती है सब्जेक्ट।
जब हम यूज करते हैं तो हमें मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट है, फॉर प्रॉपर प्रैक्टिस यूज द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑर्डर। ये वाली सब्जेक्ट ऑर्डर अगर आप तरतीब करेंगे तो आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। कैसे प्रैक्टिस करना? सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे, प्रॉपर प्रैक्टिस में सेंटेंसेस जब आप बनाएंगे। मिसाल फॉर एग्जांपल आपको दिया गया है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें पहला सेंटेंस आप आई में बनाएं, लाइक आई, दूसरा वी में बनाए वी, तीसरा यू में बनाए यू, चौथा ही वो, शी वो किसी औरत के लिए, लड़की के लिए, इट वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी होता है और एनिमल्स के लिए भी होता है, दे वो ये प्लूरल होता है, भले ही का प्लूरल हो, इट्स का प्लूरल हो, दे का प्लूरल हो, दे सबके प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद रिजवान, कोई भी सिंगुलर मेल नेम, रिजवान यानी कोई भी सिंगुलर मेल नेम आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और रिजवान एंड अली दो प्लूरल मेल नेम्स, मदीहा सिंगुलर फीमेल नेम। तो ये वाला एडिशनल पॉइंट था जो आप यूज कर सकते हैं और बेहतर से बेहतरीन सेंटेंसेस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।